अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज बदर। आज पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खसूसन जियो न्यूज़ के ऊपर एक ख़बर पूरी तरह छा चुकी है और ख़बर यह है कि शहबाज शरीफ ने जो बरतानिया में बरतानवी अखबार डेली मेल के ख़िलाफ़ जो हत्के इज़्ज़त का दावा किया था, उस दावे के मुतल्लिक़ आज बरतानवी अदालत ने फ़ैसला दे दिया है जिसमें शहबाज शरीफ की जीत हुई है। यानी बरतानवी अदालत ने डेली मेल के ख़िलाफ़ हत्के इज़्ज़त के केस में शहबाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला सुना दिया है। ये ख़बर है जियो न्यूज़ की और इस खबर को लेकर अब मरियम नवाज़ जो है वो ऊपर तले 3-4 ट्वीट्स कर चुकी हैं जिसमें वो शरीफ ख़ानदान ख़ुसूसन नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की जो जीत है, जो बेगुनाही है, उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही हैं और ये दावा कर रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी शरीफ ख़ानदान को विक्टिमाइज़ किया गया, इनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए, नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे के ज़रिए उनको झूठे तरीके से सबूत इकट्ठे करके एक सज़ा सुनाई गई। और इसी तरह बरतानिया के एक अखबार डेली मेल ने भी शहबाज शरीफ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए थे करप्शन के हवाले से, तो उसमें आज बरतानवी अदालत ने फैसला दिया। ये कहा जा रहा है जियो न्यूज़ की तरफ से और फिर मरियम नवाज़ की तरफ से। क्या हकीकत भी ऐसी है? क्या सच यही है जो जियो न्यूज़ या मरियम नवाज़ बता रही हैं या फिर सच कुछ और है? ये देखें, जो इल्ज़ामात थे, शहबाज शरीफ के दामाद जो है अली इमरान, वो इस वक्त बरतानिया में है और पाकिस्तान की अदालतों से वो मफरूर हैं, यानी इश्तिहारी हैं। उनके खिलाफ वारंट भी जारी हो चुके हैं मगर वो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। अली इमरान ने बरतानवी अखबार डेली मेल के खिलाफ हत्के इज़्ज़त का ये दावा जुलाई 2020 में किया था और शहबाज शरीफ तो पाकिस्तान में है मगर अली इमरान इस वक्त भी बरतानिया में है। तो उन्होंने ये दावा किया था शहबाज शरीफ और अपने बिहाफ के ऊपर और उसकी जो समात है वो शुरू हुई है आज। अब ये कहा जा रहा है कि अदालत ने पहले ही समात के ऊपर फैसला दे दिया है, तो ये गलत बात है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि आज ही इस केस की समात हुई है और इस समात में जो एक पैरामीटर सेट किए जाते हैं कि भाई जो इल्ज़ाम है, डेली मेल ने जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाए थे करप्शन के हवाले से, वो करप्शन के जो इल्ज़ामात हैं उनको इस्टेब्लिश करना अब डेली मेल का काम है। और जज ने, जो मैथ्यू नेकलिन है जज, उन्होंने डेली मेल के इल्ज़ामात को पढ़कर सुनाया कि डेली मेल की जानब से शहबाज शरीफ की ज़ात के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए गए, इनके दामाद अली इमरान के ऊपर भी करप्शन के चार्जेस लगाए गए। और इसके अलावा जज मैथ्यू मैकलेन ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ के ऊपर लगाए गए ये इल्ज़ामात संगीन नोयत के हैं और अब ये डेली मेल अखबार का काम है कि वो इन इल्ज़ामात को साबित भी करे। हत्के इज़्ज़त के हर केस में ऐसा ही होता है कि जब किसी के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं तो जो फिर जिसके ऊपर ये इल्ज़ामात लगे होते हैं वो अदालत का रुख करता है, वहाँ जाकर वो एप्लीकेशन देता है कि मेरी जो है डेफेमेशन की गई है, मेरे इज़्ज़त को कम करने के लिए मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं। तो फिर जिसने इल्ज़ाम ये लगाए होते हैं उसी ने अदालत में इसको साबित करना होता है। तो आज वो स्टेज आई है कि जहाँ पर बरतानवी अखबार डेली मेल ने शहबाज शरीफ और अली इमरान की ज़ात पर जो करप्शन के इल्ज़ामात लगाए थे, उन इल्ज़ामात को इस अखबार ने आने वाली जो डेट्स हैं अदालत की तरफ से जब समात की जाएगी तो वहाँ पर उन्होंने सबूत देने हैं कि उनके पास जो भी सबूत हैं कि इन्होंने ये स्टोरी अपने अखबार में जब ब्रेक की थी तो इनके पास क्या सबूत थे और इन्होंने इल्ज़ामात क्यों लगाए ऐसे करप्शन के शहबाज शरीफ और उनके दामाद के ऊपर। तो ये बरतानवी अखबार डेली मेल ने ये साबित करना है कि उनके पास ये सबूत मौजूद हैं और इन्हीं सबूतों की बुनियाद के ऊपर उन्होंने इन दोनों के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए थे। तो आज वो स्टेज है। तो आज की समात के इस अहवाल से हर कोई समझ सकता है कि अभी तो फैसला होना तो दूर की बात है, आज तो पहली समात थी इस केस की और अभी तक तो दोनों जानब से सबूत इकट्ठे किए और जज ने सिर्फ इतना कहा कि अब शहबाज शरीफ के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं वो संगीन नोयत के हैं। अभी तो उनको साबित होंगे या नहीं होंगे ये फैसला भी तो आने वाला वक्त ही करेगा, इसी अदालत के अंदर होना है। मगर जिस तरह जियो न्यूज़ ने इस खबर को मैनिपुलेट किया और इस खबर को तोड़ मरोड़ कर जिस तरह पाकिस्तान के लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की, ये काबिल शर्म है। ये सहाफ़त का मजाक उड़ाया जा रहा है। और मरियम नवाज़ ने जिस तरह इसको पिक किया और फौरी तौर पर इसको उन्होंने अपने ट्वीट भी कर दिया, तो लगता यूँ है कि जैसे पहले से कोई प्लानिंग थी और दिन भी कोई ख़ास चुना गया। 5 फरवरी वो दिन है जिस दिन हम सब मिलकर कश्मीर डे मनाते हैं, यानी कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती का दिन होता है। और इसी दिन जब बरतानिया में इस हत्के इज़्ज़त के केस की समात शुरू हुई है तो जो भी उनके कमेंट से जो आज पहले दिन की समात का जो अहवाल था, जियो न्यूज़ ने उस अहवाल को फैसले में तब्दील कर दिया खुद से और फिर मरियम नवाज़ ने और बाकी जो नून लीग की लीडरशिप है उन्होंने इसको हवा बनाकर मीडिया के सामने और लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की।
देखें, शहबाज शरीफ ने बरतानवी अदालत में बरतानवी अखबार डेली मेल और उनके एक सहाफ़ी डेविड रोज़ के ख़िलाफ़ जो हत्या इज़्ज़त का दावा किया है, ये इसके पीछे स्टोरी ये है कि डेली मेल के डेविड रोज़ ने, जो इनके सहाफ़ी हैं, उन्होंने जुलाई 2019 में एक स्टोरी ब्रेक की थी शहबाज शरीफ के हवाले से कि शहबाज शरीफ ने बरतानिया से जो ज़लज़ला ज़दगान के लिए जो फ़ंड 50 करोड़ पाउंड जो जारी हुए थे, उनमें उन्होंने करप्शन की थी अपने दामाद के साथ मिलकर। और उस वक्त पाकिस्तान में जो इदारा ये ज़लज़ला ज़दगान के हवाले से काम कर रहा था, उसका नाम है ईरा। इस ईरा के जो डायरेक्टर थे अकरम नवीद, उन्होंने अली इमरान के साथ मिलकर और शहबाज शरीफ की छत्र छाया में उन्होंने ज़लज़ला ज़दगान के इस फंड में गबन किया और फिर इस गबन की हुई रकम को दोबारा मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए यूके भेजा, लंदन भेजा। तो वहाँ से फिर दोबारा ये मुख्तलिफ अकाउंट्स के ज़रिए, ये टीटीओ के ज़रिए दोबारा ये शरीफ ख़ानदान के लोगों के अकाउंट्स में ये ट्रांसफ़र होते रहे वक्तन फ़वक्तन। तो ये इस तरह की एक ख़बर थी। इसके ऊपर अली इमरान जो कि शहबाज शरीफ के दामाद हैं, उन्होंने जुलाई 2020 में हत्या इज़्ज़त का दावा किया था डेली मेल अखबार और इनके साफ़ी डेविड रोज़ के ऊपर 5 लाख पाउंड का, और ये भी कहा था कि साथ वो गैर मशरूत माफ़ी भी मांगे। तो आज उसकी समाअत हुई है। तो ये इसका बैकग्राउंड था कि करप्शन के हवाले से ये केस शहबाज शरीफ और इनके दामाद के ऊपर बनाया गया। अब इत्तफाक ये देखें कि शहबाज शरीफ और इनके दामाद अली इमरान पर जो करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात बरतानिया में इस वक्त लगे हैं, उसी तरह के इल्ज़ामात इनके ऊपर इस वक्त पाकिस्तान की जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स हैं, वहाँ पर इनके मुकदमात चल रहे हैं कि शहबाज शरीफ और इनके जो दामाद हैं अली इमरान, इन्होंने ना सिर्फ करप्शन की बल्कि इन्होंने इस पैसे को फिर मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए पाकिस्तान से बाहर भी भेजा। और इसमें जो ईरा के डायरेक्टर हैं अकरम नवीद, उन्होंने तो खुद इस बात का अदालत के सामने और नैब के सामने इस बात का एतराफ़ किया कि उन्होंने शहबाज शरीफ के कहने के ऊपर करप्शन की थी। और अली इमरान जो कि शहबाज शरीफ के दामाद हैं, वो भी इस सारे घपले में उनके साथ साथ थे। तो यही इल्ज़ामात अब बरतानिया में लगे हैं और इसी तरह के इल्ज़ामात जो ट्रायल हो रहे हैं इस वक्त, वो पाकिस्तान की अदालतों में भी हो रहे हैं। अब ये देख लें कि बरतानवी अदालत के इस फैसले को जियो ने और फिर इसके बाद मुस्लिम मलिक नवाज़ ने कैसे कैश करवाने की कोशिश की। हालांकि ये फैसला एक इनिशियल बेस का फैसला है, ये कोई फैसला है ही नहीं। अभी तो पैरामीटर सेट हुए हैं, अभी तो इस केस ने चलना है। अभी तो इल्ज़ामात जिन्होंने लगाए थे शहबाज शरीफ के ऊपर, उन्होंने सबूत देने हैं। फिर अदालत ने ये फैसला करना है कि आया इन सबूतों में कोई जान है भी या नहीं। अगर उन सबूतों में जान हुई तो शहबाज शरीफ का वो दावा खारिज कर दिया जाएगा जिसमें उन्होंने 5 लाख पाउंड और गैर मशरूत माफ़ी का तकाजा किया है डेली मेल अखबार की तरफ से। और अगर ये इल्ज़ामात साबित ना हुए तो फिर अदालत फैसला करेगी कि जो हत्या इज़्ज़त का दावा इन्होंने किया है उसके ऊपर 5 लाख की जो पाउंड की जो रकम इन्होंने उसके ऊपर लिखी है कि ये इनको दी जाए क्योंकि इनकी शोहरत को, इनको इज़्ज़त को डैमेज किया गया है शरीफ ख़ानदान की, तो फिर डेली मेल अखबार को जुर्माना हो सकता है। मगर अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, अभी तो वो फैसला हुआ ही नहीं है, अभी तो वो टाइम आया भी नहीं कि आप रसगुल्ले और मिठाई खाएं। दूसरी जानब ये भी देखिए कि जियो ने किस तरह का वतीरा अपना बनाया हुआ है कि ख़बर कुछ और होती है, हक़ाइक़ कुछ और होते हैं, वो उसको तोड़ मरोड़ कर पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। और नून लीग का जहाँ भी इनको ज़रूरत पड़ती है, जियो हमेशा नून लीग के साथ ही खड़ा होता है। यूँ लगता है जैसे जियो वाले नून लीग के मीडिया सेल का काम कर रहे हैं।